हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आम कच्चे कच्चे खट्टे खट्टे आम दिखा रही हूँ आज के ब्लॉग में। सबसे पहले तो ये तो हमारे घर का ही आम है और ऊपर भी लगे हैं, ऊपर भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मैं आज ना एक दिन पहले और दिखाई थी आप लोगों को, तो मुझे नीचे ही दिख रहे थे, लेकिन ऊपर इतना सारा लगा है ये मुझे नहीं पता था। तो शायद क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा आप लोगों को, लेकिन फिर उसके बाद नीचे का दिख रहा है। और अभी क्या है ना, नीचे भी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो वैसे ही वही उठा के लाई है। और टाइम शायद 10 या 10:30 हो रहा है और अभी तक घर में कोई नहीं नहाया है। क्योंकि सामने तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, घर में लाइट नहीं है और बिना लाइट के तो कुछ काम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नहाना, फिर नहा के पानी भरना, पूजा का पानी भरना, सारा कुछ हमारे यहाँ वही होता है। तो कुआँ भी है हमारे घर में, कुआँ से हो सकता है, लेकिन लाइट आने ही वाला था तो हम लोग कुआँ में नहीं गए नहाने, ना वहाँ से पानी लेने। तो हस्बैंड, जैसे देख रहे हो आप लोग, सामने लाइट बनवा रहे थे और हस्बैंड भी वहीं पे खड़े थे, वो भी लगे थे लाइट बनवाने में। और मैं और वेदे ही छत से आ गए थे कि अभी कितना टाइम लगना है, कैसे बन रहा है, ये सब देखने। तो हॉस्पिटल का सीन दिखा रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ी लगता है चेंजेस हुए हैं, पेंटिंग डेंटिंग हो गया था। तो मैं बहुत पहले ध्यान नहीं दी थी, लेकिन अभी ध्यान दे रही हूँ मैं। और यहाँ की नर्सरी तो और भी सुंदर लग रही, जैसे आप देख रहे हो। और वैदे ही छिप रही है कि आप मेरी वीडियो मत बनाइए, मेरी वीडियो में भाग रही है वैदे ही। तो चलिए, लाइट इसके बाद आ जाती है और मैं नहा लेती हूँ, धुल लेती हूँ हम लोग, फिर उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, हो चुका है लंच टाइम और लंच टाइम में तो खाना बन चुका है, लेकिन यहाँ पे बन रही है आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी। तो ये हमारा आम नहीं है हमारे घर का, ये आम वो है जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि गगरी मतलब मटका और राशन मिला था ना, तो उसमें आम पक्का ही देते हैं, ज़रूर से ही देते हैं। तो तीनों घर से जो आम आए थे बहुत अच्छे बड़े साइज़ के आम थे, तो हमारा मन किया कि चलो हम चटनी बना लेते हैं। तो बस यहाँ चटनी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसके लिए आम को हमने छील लिया है और यहाँ पे लहसुन है तो लहसुन को भी छील रहे हैं। और बिना लहसुन के तो कोई चटनी अच्छी ही नहीं लगती है, खाने में तो सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहिए तो लहसुन तो ज़रूरी ही है। तो यहाँ पे लहसुन 5 से 6 छील लिया है और उसके बाद देखिए आप लोग हम कैसे बनाते हैं चटनी। तो छिले हुए आम को हम बीच से कट कर लेंगे और इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से एकदम से पिस जाए। और मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे, अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो सिलबट्टे में पीसिए, तब तो और खट्टा खट्टा सा, मतलब अभी वॉइस ओवर कर रही तो मेरा मुंह ऐसे खट्टा हो रहा है। तो कच्चे आम की चटनी सच में बहुत अच्छी टेस्टी होती है। तो आपके पास अगर सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टा यूज़ करें, हमारे पास है लेकिन पीसेगा कौन, इसकी वजह से हम लोग मिक्सर में ही पीस रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जार में कच्चा आम डाल लिए हैं और इसमें क्या क्या डालते हैं वो देखिए आप लोग।
आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी है इवनिंग का टाइम, जैसा आप देख ही पा रहे हैं। संध्या बाती जो होती, दिया बाती हो चुकी है। हमारे तुलसी जी में भी दिया जल चुका है, अंदर भी आरती मतलब हो चुकी है। और अभी हम लोग घूम के आए हैं। कहाँ से घूम के आए? लॉकडाउन में जंगल है ना, इधर गांव के आगे साइड जंगल है, तो वहीं साइड थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो बच्चों का भी मन बहल जाता है। जहाँ मैं घूमने जाया करती थी पैदल वहीं साइड, तो बच्चों का भी मन बहल जाता है। बच्चों को भी मन बहल जाता है और मेरा भी बहल जाता है। तो पूरा दिन मतलब रोज़ नहीं जाते, लेकिन तीसरे चौथे दिन उधर जाके थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने आज ब्लॉग में देखा, क्या देखा, सुबह बहुत लेट हो गए थे हम लोग नहाने में, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी। फिर ये गए लाइट बनवाने गए, फिर उसके बाद आम की चटनी मैं भी खाई हूँ और मैं लगभग ठीक हो चुकी हूँ। 92% ठीक हुई हूँ। अभी थोड़े परसेंट बाकी हैं अच्छे से ठीक होने के लिए। और साड़ी दिखाओ, ये है मेरी मम्मी की साड़ी। देखी जाओ अंदर बैठो। तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी, और ये बहुत पहले मैं मम्मी से लेके आ गई थी, क्योंकि ये जो इसमें ये बने हैं ना गोले गोले से डिजाइन, ये वाले, ये मुझे बहुत पसंद थे। फिर उसके बाद ये जो आंचल में चमकीला सा बना है, और इसका मेन कलर मुझे बहुत पसंद था। तो इसका जो ब्लाउज है इस बॉर्डर के उसमें था, सेम बॉर्डर जैसा है इस तरह का ये ब्लाउज भी था। तो ब्लाउज को मैं प्रेस कर रही थी तो ब्लाउज मुझसे जल गया, बहुत ज़्यादा जल गया था। तो ब्लाउज अब पहनने लायक है नहीं, तो मैं अपने दूसरे साड़ी के ब्लाउज के सेट में इसको पहनी हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। इसको 1-2 साड़ी मम्मी का मेरे पास और रखा है, तो वो साड़ी पहनने पे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मम्मी की याद आ जाती है। तो जब उनकी कमी महसूस होती है तो थोड़ा सा मैं पहन लेती हूँ और लगता है कि वो मेरे पास हैं। तो मम्मी की भी फेवरेट साड़ी थी, लेकिन जब मुझे पसंद आ गई तो मम्मी मुझे दे दी। कि माँ की ममता यही होती है कि बेटियों के प्यार के आगे वो अपना नहीं देखती हैं। तो बस भगवान उनको ले गए हैं, लेकिन उनकी कुछ निशानियाँ मुझे दे गए हैं, उनकी कुछ निशानियाँ दे गए हैं। तो अब निशानियाँ के ही भरोसे रहना है हमको। और याद आती है यार, बहुत याद आती है। हम जितने भी बड़े हो जाएं, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं, लेकिन मुझे अपनी माँ की याद तो आएगी ना, क्योंकि वो हम उनके बच्चे हैं। और जब से मम्मी गई हैं ज़िंदगी में, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने दुख जाना ही नहीं। मेरे ज़िंदगी में कोई ख़त्म ही नहीं हुआ था। दादी ख़त्म हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे मीनिंग नहीं पता थी। मतलब ये था कि ख़त्म हो गई हैं। दादाजी ख़त्म हुए तो और छोटी थी, फिर उसके 7-8 साल बाद दादी ख़त्म हुई, तो मैं लगभग 12-13 साल की थी, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा था। और उसके बाद मैंने किसी को ऐसा नहीं घर में जाते हुए देखा। फर्स्ट टाइम 2016 में मैंने मम्मी को देखा, और वही तकलीफ़ आज भी इतनी ज़्यादा है। और वो दर्द याद करती हूँ, कभी भी आंख बंद करती हूँ ना तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं, अभी भी याद आती हैं। तो जब याद आती हैं तो तुरंत भगवान को याद करूँगी, और फिर बोलती हूँ भगवान सब करना, मेरे पति, बच्चे, मेरा परिवार और जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे सामने अब ये वाली तकलीफ़ मुझे मत देना, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं है कि अपने सामने अपनों को जाता हुआ मैं देख सकूँ। फिर लगातार ऐसे हो गया था। मेरी मम्मी ख़त्म हुई, मम्मी के ख़त्म होने के 4-6 महीने बाद मेरे ससुर जी भी ख़त्म हो गए। तो मतलब लगातार मैंने दुख देखा है। हम औरतों का क्या है, हम रो लेते हैं, हम बोल लेते हैं, लेकिन आदमियों को नहीं होता। तो हस्बैंड को भी अपने पापा की कमी महसूस होती है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, पर उनकी बातों से कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, लगता है कि हाँ ये अपने पापा को याद कर रहे हैं। तो बस भगवान से यही दुआ रहती है। फिर भगवान पास जाऊंगी और कहती हूँ भगवान सबको लंबी आयु देना, सबसे पहले तुम मुझे ही ले जाना, लेकिन मुझे अब ये तकलीफ़ नहीं देना। पर जानती हूँ भगवान के खेल के आगे हमारा कहाँ चलना है, भविष्य में क्या होना है किसी को नहीं पता है। पर मम्मी हमेशा याद आती है। और ये सब पहन के ना बिलीव नहीं होता भगवान कैसे, जो इंसान हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ हंसते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, वो अचानक हमारी ज़िंदगी से चला जाता है। सामान, कपड़े लत्ते, बर्तन, घर, बिस्तर, सब चीज़ें सेम रहती हैं और इंसान नहीं रहता है। जब मेरी मम्मी गई हैं तो मम्मी क्या की थी, आम का अचार बनाने के लिए आम में हल्दी नमक लपेट के रख दी थी, वो सूखता तो आम का अचार बनाती।
और वहाँ पे मम्मी की डेड बॉडी पड़ी है और वहीं पे वो आम में हल्दी नमक लिपटा पड़ा था। बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं मम्मी जो की थी। 10 दिन 12 दिन का जो लोग जुड़ते हैं, घर में खाना होता है, तो मम्मी का घर में छोटी सी चक्की थी। तो हमारे गांव में गेहूं होता है रीवा साइड, तो मम्मी घर में ही गेहूं पीस लेती थी। तो एक टंकी, बड़े टंकी में आटा था। मतलब ऐसे सब कुछ उनका किया हुआ ही 8-10 दिन घर में गया है। सोचिए आप, दाल उन्होंने वो चना, वो क्या कहते हैं, अरहर ले ली थी, घर में ही भूनी दरी थी, तो दाल भी उन्हीं का भूना दरा, अचार भी उन्हीं का डला हुआ, सारी चीज़ें। और भैया की मेरी शादी होने वाली थी उस साल, मतलब ये था कि शादी होगी, तो उससे पहले 25-30 किलो शक्कर लेकर रख ली थी। तो सारी चीज़ें उनके मतलब काम में लगी हैं। बहुत रोना आता था वो दिन, बहुत। और मैं आपको सही बताऊं, मैं ये चीज़ें याद ही नहीं करती कि मम्मी नहीं है। मैं हमेशा भूली रहती हूँ कि मेरी मम्मी नहीं है। मैं एक भ्रम में जीती हूँ कि मम्मी है। वो लम्हा ही मैं याद नहीं करना चाहती। आज भी उनके जाने के इतने साल बाद भी मेरे साथ क्या होता है कि मैं, जो होता है मेरे घर में कुछ ऐसी बातें भी लगता है मम्मी को फ़ोन करके पूछ लूँ, मम्मी से बता दूँ, मम्मी को ये कर दूँ। मतलब आज भी मेरे साथ यही चीज़ें होती हैं। तो जो लोग अपनों को खोए होंगे ना, उनको पता होगी। आज बहुत दिन बाद, इतनी बीमारी के बाद, तब याद आई उनकी। और रोज़ आती थी, ये नहीं कि नहीं आती थी, आती थी। अपने आप को मैं भुलवा देती थी कि मतलब, तो अपने आप को ना मैं हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ कि सोचना ही नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में किसी की कमी है। और हमेशा इंसान दूसरी दुनिया में, दूसरी ज़िंदगी में खोया रहता, मेरा 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 मेरा। और भगवान कब वो मेरे को ख़त्म कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी की सबसे बड़ी पावर थी मेरी। ज़िंदगी बदल गई। जब तक मम्मी थी मैं बच्ची थी, मुझे ना बच्चों वाला फीलिंग आता था। हमेशा गुस्सा आ जाना, नखरे करना, फिर उनसे मनवाना अपने आप को। घमंड होता था मम्मी है ना, इसलिए। पर वो घमंड, जब मैं ये चीज़ सोची थी ना, उसके जस्ट 2 या 3 महीने बाद फिर मम्मी नहीं रही। कोई नहीं, हमेशा रहेंगी। और ये फीलिंग मैं कभी नहीं लाना चाहती थी, पर हो ही जाता है क्योंकि आप लोग भी पूछने लगते हो और सब मुझसे कनेक्ट हो, तो मेरे दोनों चीज़ को आपको जानने का पूरा हक है कि कब मैं खुश रहती हूँ और कब किस बात पे मैं ज़्यादा दुखी रहती हूँ। तो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तकलीफ़ यही है कि वो नहीं है। और कोई हंस के या कि किसी भी मैटर में बात उठा भी देता है ना, मम्मी वर्ड लगा देता है, तो ये भर के और इतना तेज से रोना स्टार्ट हो जाता है मेरा। पर जिनको ये तकलीफ़ नहीं मिली है ना, वो ये तकलीफ़ हम अभी नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी ना। पर जिनके पास हुई वो सब कोई समझ पाएंगे कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। और ये तकलीफ़ आते फिर तुरंत भगवान सबको अच्छा रखना, खुशी रखना। बहुत मन करता है कि मैं अपनी अच्छा लगता है मुझे, आप लोगों को बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है मम्मी। अगर पूरा दिन भी बीत जाए ना, तो मैं मम्मी 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 पूरा दिन बात कर सकती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन शायद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं उन चीज़ों को दोहरा सकूं। दूसरी बात, मेरी वीडियो पापा भी देख लेते हैं, भैया भी देख लेते हैं, तो उन लोगों की भी तकलीफ़ नहीं देखी जाएगी कि कोई भी अभी भी कम नहीं हुआ किसी का गम, सबके लिए ये गम ताज़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है, कभी हिम्मत हुई तो बताऊंगी कब, क्या, कैसे, क्यों हुआ था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ूँगी, क्योंकि उनका एक सपना ही था कि
मेरी बेटी कुछ आगे रहे, सुख में रहे, क्योंकि उनके जीते जी तो उन्होंने शायद मेरा सुख देखा ही ना होगा। उनके जाने के बाद ही एक्चुअली मेरी लाइफ में सुख आना भी। मैं बोली हे भगवान, क्या तुम्हारी माया है। जब तक माँ थी तो मेरे नाम से टेंशन लेती थी, हर बात का टेंशन। आईसीयू में भी थी ना तो मेरा ही टेंशन उनको वहाँ पे था। और जैसे मम्मी नहीं रही, ज़िंदगी में सुख भी आ गई। तो इस सुख को एंजॉय करूं कि इस बात से दुखी हूं कि जाते जाते भी मम्मी सुख नहीं देख सकी अपनी बेटी का। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। कुछ आगे जाऊं तो शायद उनको कहीं से भी देखें तो उनको भी अच्छा लगे कि हाँ, रानी ने कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया। चलिए बाय बाय।